अहंकार के कोई कर्म होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो विराट पुरुष है उसका अहंकार जब तक जागृत नहीं होता है तब तक सृष्टि में कोई सृष्टि कार्य नहीं संभव है। तो इसी कारण से यह जो अहंकार है, ये अहंकार समष्टि अहंकार की बात यहां कही जाती है। और अहंकार पुनः सात्विक राजसिक तामसिक होता है, और सात्विक अहंकार राजसिक अहंकार तामसिक अहंकार से भिन्न भिन्न वस्तुएं सब बनी है, भिन्न भिन्न तत्वों की सृष्टि हुई है। तो इसलिए यहाँ पर जो अहंकार है वो क्षेत्र का समष्टि रूप है, और यह जो है कारण रूप से है। ये अहंकार कारण रूप से है, ये जीव का अहंकार नहीं है। ठीक है, ये जीव का अहंकार नहीं है। तो महाभूतानि अहंकार, ठीक है, ये समष्टि अहंकार है। तो पहले 5 महाभूत, फिर उसके बाद अहंकार, फिर बुद्धि ही। तो बुद्धि को अन्य शब्द में कहा जाता है, क्योंकि ये समष्टि बुद्धि है, तो इस समष्टि बुद्धि को अन्य शब्द में महत तत्व कहा जाता है। ठीक है, इसको महत तत्व कहा जाता है। तो ये जो है ये समष्टि, पुनः ये क्षेत्र का समष्टि भाव है, जो कि समष्टि बुद्धि यानी महत तत्व। ठीक है, ये समग्र बुद्धि आप मान लीजिए, जितने प्राणियों की बुद्धि है ये सब प्राणियों के बुद्धि के जो बुद्धि है तो वो है ये महत्त्व। तो महाभूतानि अहंकार बुद्धि ही, और फिर अव्यक्तम एवच। अव्यक्त माने क्या है? अव्यक्त माने मूल प्रकृति। ठीक है, मूल प्रकृति। तो ये सब के सब क्षेत्र है, ध्यान देना, ये सब क्षेत्र में आते हैं। क्यों क्षेत्र में आते हैं? क्योंकि ये सबका नाश होता है। याद है ना, क्षेत्र की जब हम व्युत्पत्ति किए थे तो उसमें बोले थे क्षयात क्षेत्रम, जिसका क्षय होता है वो क्षेत्र है। तो इन सबका क्षय होता है। ठीक है, वो चाहे आप अव्यक्त प्रकृति बोलिए, चाहे महत्त्व बोलिए, चाहे अहंकार बोलिए, चाहे महाभूतानि बोलिए, इन सबका क्षय होता है, इन सबका नाश होता है। ठीक है, तो हम सब लोग उपनिषदों में पढ़े हैं कि सृष्टि के पहले जब सृष्टि बनी ही नहीं थी तो केवल सत्य ही विद्यमान था। ठीक है, केवल सत्य ही विद्यमान था, और उस समय जो है परमात्मा निर्विशेष भाव में थे। तो निर्विशेष माने कोई विशेषता थी ही नहीं, कोई विशेषता नहीं, यानी कोई द्वैत भाव था ही नहीं। तो जब कोई द्वैत भाव नहीं रहता है, हाँ, जब कोई द्वैत भाव नहीं रहता है तो उस समय ये सब, ये जो महाभूतानि अहंकार बुद्धि, हाँ, अव्यक्त मूल प्रकृति, ये सब का नाश हो जाता है। ये सब के सब एक सत्य के अंदर लीन हो जाते हैं। तो इनका उस समय जो है अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो एक केवल सत्य विद्यमान रहता है। तो क्योंकि इन सब का नाश होता है तो इसलिए ये क्षेत्र कहलाते हैं, ये सब के सब क्षेत्र कहलाते हैं। महाभूतानि अहंकार
बुद्धि ही अव्यक्तम एवच। ये जो है कारण तत्व हुए ये सब। ठीक है, तो 5 महाभूत, एक अहंकार, और एक बुद्धि, और फिर एक जो है मूल प्रकृति। ये सब मिलकर के कितने हुए न? 8 तत्व हुए। ठीक है, ये 8 तत्व हुए। भगवान कहते हैं मेरी अष्टधा प्रकृति। ठीक है, ये 8 तत्व हुए। और फिर उसके बाद इन अष्टधा प्रकृति से जो है कार्य रूप में फिर जो है सृष्टि बनी है। तो कार्य रूप में क्या है? हाँ, तो कार्य रूप में है इंद्रियाणी 10, 10 इंद्रियां बनी। ठीक है, पंच तत्वों के सम्मिश्रण से ईश्वर के अहंकार, जो समष्टि अहंकार है, उस अहंकार से 10 इंद्रियां बनी है। ठीक है, कर्मेंद्रियां 5 और ज्ञानेन्द्रियां 5, ऐसे 10 इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियां जो है ना, ये कार्य तत्व है। ठीक है, कारण तत्व हो गए कौन ना? महाभूत, अहंकार, मूल प्रकृति, हाँ, महत तत्व, ये सब जो है कारण तत्व है। और इन कारण तत्वों से फिर कार्य तत्व बनते हैं, तो 10 इंद्रियां। ठीक है, ये 10 इंद्रियां जो है, ये कर्मेंद्रियां 5 और ज्ञानेन्द्रियां 5, ये 10 इंद्रियां। अच्छा, यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि ये जो 10 इंद्रियों की बात कही जाती है, नॉर्मली जब हम ये ऐसे सुनते हैं तो हमारे मन में क्या भाव आता है पता है? 10 इंद्रियां जब मैंने कहा तो हमको अपने हाथ, हाँ, पैर, आंख, नाक, ये सब दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, यहां पर लेकिन एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो हम हाथ, पैर, आंख, नाक, ये सब जो हमारे शरीर के जो अंश सब, हाँ, शरीर के ये जो करण सब हम लोग देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, अम, तामसिक अहंकार से बना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्थूल रूप है। हम्म, ये स्थूल रूप है। परंतु यहां जो इंद्रिय 10 कहा गया है ना, ये 10 इंद्रियां, ये असलियत में तन्मात्राएं हैं। ठीक है, ये 10 इंद्रियां जो है ना, ये असलियत में अभी शेप नहीं लिए हैं। ये शेप नहीं लिए हैं, ये 10 इंद्रियां जो है पहले स्थूल रूप में आने से पहले जो है उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी होता है। ये स्थूल रूप में आने से पहले उसका एक सूक्ष्म भाव होता है। ठीक है, सूक्ष्म भाव होता है। तो ये जो क्षेत्र की बात दी गई, जो कार्य तत्व कहा गया है, ये जड़ रूप 10 इंद्रियां नहीं, बल्कि ये जड़ रूप 10 इंद्रियों से भी ऊपर है। ठीक है, जहां पर ये जो है भाव रूप में ये कार्य तत्व स्पष्ट हो गए हैं, परंतु ये जड़ भाव को प्राप्त हुए नहीं, स्थूल भाव को प्राप्त हुए नहीं। तो वहां से क्षेत्र है। आप समझ रहे हैं क्षेत्र की शुरुआत कहां से? क्षेत्र की शुरुआत मूल प्रकृति से। तो मूल प्रकृति, महत तत्व, अहंकार, फिर पंच महाभूत। हाँ, सांख्य में इस तरह से क्रम से वर्णन आता है। तो पहले मूल प्रकृति, फिर महत तत्व, फिर अहंकार, अहंकार से फिर पंच महाभूत, फिर महाभूतों से 10 इंद्रियां। ये जो 10 इंद्रियां है,
अभी ये 10 इंद्रियां स्थूल भाव को प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि ये 10 इंद्रियों के सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म भाव, 10 इंद्रियां, इंद्रियाणी 10। फिर एकम च माने क्या है? एक मन। ठीक है, ये 10 इंद्रियों को चलाने वाला होता है मन। मन बड़ा बलवान होता है, मन ही इन 10 इंद्रियों को चलाता है, मन ही इंद्रियों का स्वामी है, तो इसलिए एक मन। तो 10 इंद्रियां, एक मन, और फिर पंच च इंद्रिय गोचरा, और फिर 5 इंद्रियों के गोचर माने विषय, पंच ज्ञानेन्द्रियों के 5 जो विषय हैं। ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं। तो ऐसे करके नीचे के वाक्य में जो कार्य तत्व को बताया गया, वह कार्य तत्व कितने हैं? न 16 है। 10 इंद्रियां प्लस एक मन हो गया 11, और 5 जो है ज्ञानेन्द्रियों के विषय। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के 16 तत्व हुए। तो ये 16 और ऊपर के 8 मिला देंगे तो होंगे 24 तत्व। ठीक है, ये सारे के सारे सांख्य शास्त्र में, सांख्य मत में जो है ना, ये कहा जाता है कि ये जो है 24 तत्व कुल मिला के प्रकृति जो है, ये 24 तत्व की है। ठीक है, अष्टधा प्रकृति, और फिर 16 ये जो है उस अष्टधा प्रकृति से ये जो 16 कार्य तत्व निकले हैं, इन सब को लेकर के जो है ये 24 तत्व हुए। ठीक है, ये 24 तत्वों को कहा जाता है क्षेत्र है। क्यों क्षेत्र है? क्योंकि इन सब का नाश होता है, इन सब का नाश होता है, ये सब नष्ट को प्राप्त होते हैं, इन सब का क्षय होता है। तो क्षय होने के कारण ये सबको क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो है हो गया क्षेत्र, माने क्षेत्र का क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र का एरिया क्या है वो भगवान बता दिए इस श्लोक में। अब उसके बाद भगवान यह भी बताए थे कि वो क्षेत्र किन किन विकारों से युक्त है, मैं वो भी बताऊंगा। यद विकारी, हाँ, तत्क्षेत्रम यद विकारी, वो जैसे विकार से युक्त है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। तो उसको भगवान नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, 7वां नंबर श्लोक में। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। तो भगवान कहते हैं उस क्षेत्र का जो विकार सब है वो कुछ इस प्रकार से है। और भगवान कहते हैं ये विकार को वर्णन करके अंत में कहते हैं एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। हे अर्जुन,
एतत् क्षेत्रम, यह क्षेत्र है, सविकारम, हाँ? सविकारम माने विकार सहित यह क्षेत्र है, समासेन उदाहृतम, समासेन मतलब जो है संक्षेप में उदाहृतम कहा गया। ठीक है, यह क्षेत्र है, विकार सहित यह क्षेत्र है जो कि संक्षेप में बताया गया। मैं आपको बताई हूं इस अध्याय के इंट्रोडक्शन में भगवान का उद्देश्य यह चैप्टर में क्षेत्रज्ञ को वर्णन करना। ठीक है, क्षेत्रज्ञ को यहां पर बताना, क्योंकि 12वें अध्याय में निर्गुण निराकार उपासना में जो निर्गुण निराकार तत्व है उसका वर्णन भगवान नहीं किए थे। सगुण भक्ति का तो बड़ा वर्णन किए, निर्गुण तत्व का वर्णन भगवान नहीं किए हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में भगवान का लक्ष्य है मेनली क्षेत्रज्ञों को बताना। तो इसीलिए क्षेत्र के विषय में भगवान संक्षेप में ही बता दे रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र तो दृश्य है, क्षेत्र सबको जो है दिख सकता है, दिख जाता है, क्षेत्र सबके द्वारा देखा जा सकता है। ये कोई बहुत कठिन बात नहीं, कोई बहुत सूक्ष्म बात नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर संक्षेप में क्षेत्र को वर्णन कर रहे हैं। तो क्षेत्र के जो विकार को बता रहे हैं, तो कहते हैं कि इच्छा, क्षेत्र का विकार क्या है? न इच्छा। देखिए, शरीर क्षेत्र है, भगवान पहले से बताए हैं। जो शरीर के अंदर ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेंद्रिया है, ठीक है, तो पांचों विषय इस शरीर के द्वारा अनुभव होते हैं। तो ये शरीर जिसको भगवान पहले ही बता दिए हैं क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र का जो विकार है वो क्या है? तो कहते हैं इच्छा। ठीक है, इच्छा, इच्छा किसको कहते हैं? इच्छा हमेशा जो है ना सुख विषयक होती है, सुख विषयक होती है। कोई भी चीज जो आपको पहले से अनुभव हुई है, ठीक है, वो पहले से आप उसको प्राप्त किए हैं, भोग किए हैं, धन हो, संपत्ति हो, हाँ, और मान लीजिए कोई व्यक्ति भी हो, मकान हो, भोजन हो, हाँ, जिससे आपको सुख मिला है, जिससे आपको सुख की प्राप्ति हुई है, तो उस वस्तु को उसका संस्कार बन जाता है। ठीक है, जो सुख मिला है उससे, तो उसका मन में संस्कार बन जाता है। ठीक है, तो वो जो मन में संस्कार बन जाता है, पुनः बाद में हम उस वस्तु को फिर से भोग करना चाहते हैं, फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम उस सुख को फिर से अनुभव करना चाहते हैं। तो ये जो हम कोई वस्तु से सुख भोग किए हैं और पुनः उस वस्तु को हम भोगना चाहते हैं, क्योंकि उससे जो सुख मिला है वो हमको बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हम उस वस्तु की इच्छा करते हैं। ठीक है, तो वो जो वस्तु की चाह हुई, सुख पाने के लिए कोई भी वस्तु, कोई भी चीज की जो चाह, उसको कहते हैं इच्छा। ठीक है, ये हुई इच्छा। ठीक है,
तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है क्षेत्र का विकार है। ठीक है, ये क्षेत्र का विकार है। ये जो है ना, एक ये भाव जो हमारे अंदर आता है, ये एक मन का विकार है। हाँ? हम सुख भोगना चाहते हैं, इच्छा। फिर द्वेष, ये द्वेष क्या है? द्वेष बोलते हैं कि देखिए, जैसे इच्छा सुख विषयक, द्वेष दुख विषयक होता है। ठीक है, द्वेष जो है वो दुख विषयक होता है। मान लीजिए कि कभी किसी वस्तु से आपको दुख की प्राप्ति हुई है। ठीक है, अब उस वस्तु को आप हटाना चाहते हैं, उस वस्तु को आप मिटाना चाहते हैं, उस वस्तु को अपनी दृष्टि से आप दूर करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो जो वस्तु से आपको दुख मिला है, उस वस्तु को जो हटाने की, मिटाने की, दूर करने की जो चाह है, उसको कहते हैं द्वेष। ठीक है, तो जिस वस्तु से हमको सुख मिला है, उस वस्तु को पुनः भोग करने की इच्छा को या चाह को कहते हैं इच्छा। और जो वस्तु से हमको दुख कभी मिला है, उस वस्तु को हम दूर करने की जो चाह रखते हैं, हटाने की चाह, मिटाने की चाह रखते हैं, उसको कहते हैं द्वेष। ठीक है, तो इच्छा और द्वेष, इच्छा सुख विषयक है और द्वेष दुख विषयक है। हाँ? जो वस्तु से हमको दुख मिलता है, हम उस वस्तु को कभी देखना भी नहीं चाहते हैं। हमारी अनिच्छा के साथ वो हमारे सामने आ जाए, वो अलग बात है, परंतु हम अपने मन में उस वस्तु को नहीं चाहते हैं जिससे हमको कभी दुख की प्राप्ति हुई हो। तो इसको कहते हैं द्वेष। ठीक है, इच्छा द्वेष। उसके बाद भगवान कहते हैं सुखम दुखम। सुखम, तो सुख क्या होता है? हाँ? सुख जो है, हाँ, ऐसे सुख शब्द को, सुख या दुख दोनों शब्दों की अगर हम व्युत्पत्ति करें तो क्या होता है? बोले सुष्ठुम, हाँ, शोभनानी खानी, हाँ, यस्मिन। ठीक है, तो क्या होता है ना, सुष्टुम शोभनानी, सुष्टु माने शोभन, शोभन अर्थ में सुष्टु। ठीक है, तो जब शोभनानी खानी, यस्मिन, तो जहां खानी मतलब क्या होता है? ख मतलब होता है आकाश। ठीक है, ख मतलब खाली जगह, शून्य स्थान। हाँ? तो उसको ख कहते हैं, आकाश। हाँ? तो हमारी उपनिषदों में ख कहा जाता है हमारी इंद्रियों को। ये जो हमारी इंद्रियां सब बनी है, ये इंद्रियां के जो है ना, ये द्वार सब होते हैं, जैसे कान हुआ, आंख हुई, नाक है, मुंह है, जिह्वा। तो ये सब जो जगह है, जो द्वार है ना, ये सब क्या है ना, एक एक गर्त के समान है। ठीक है ना, एक एक गर्त, एक एक गुफा, एक एक मतलब गड्ढा। ठीक है, तो वो खाली जगह। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है कि वो खाली जगह। खानी मतलब इंद्रियाणी। ठीक है, तो बोले सुष्टुम शोभनानी खानी, तो जहां पर हमारी इंद्रियां जो है
शोभनीय मतलब हमारी इंद्रियां जो है जिसमें बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, प्रसन्न लगती है हमारी इंद्रियां, तो उसको कहते हैं सुख। ठीक है, हमारी इंद्रियां जहां पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको कहते हैं सुख। वो होता है सुख भाव। और दुख क्या है? दुख है दुष्टानी खानी यस्मिन। ठीक है, दुष्टानी खानी मतलब हमारी इंद्रियां की बनावट वो दूषित हो जाए, इंद्रिया की बनावट दूषित हो जाए, अर्थात आंखें लाल हो जाए, ठीक है, मुंह सूख जाए, होठ फड़फड़ाए, ठीक है, ऐसे जब भाव आता है तो जानिए कि वो है दुख। ठीक है, वो है दुख। व्यक्ति कभी कभी दुख में आ करके जब रो पड़ता है, कभी कभी जो है तो उसके होठ कांपने लगता है, आंखों में आंसू आती है, आंखें लाल हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो भाव दिखाई पड़ते हैं, हाथ कांपते हैं, हाँ, सिर झुक जाता है, तो हमारी इंद्रियां, हमारे अंग प्रत्यंग ये सब माने विचलित हो जाते हैं, व्यथित होते हैं, तो इसको कहते हैं दुख। ठीक है, इसको कहते हैं दुख। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां विशेष रूप से हमारी ज्ञानेंद्रियां जिसमें प्रसन्न हो जाती है तो उसको कहते हैं सुख, और हमारी ज्ञानेंद्रियां जिसमें अप्रसन्न हो जाती है तो उसको कहते हैं दुख। ठीक है, तो ये सुख दुख को शब्द से जो है व्युत्पत्ति करने से ऐसा अर्थ निकलता है। अब उसके बाद नैयायिक, हाँ, लोग जो है वे लोग क्या कहते हैं सुख और दुख के बारे में। ठीक है, अलग अलग दर्शन सब है ना, तो नैयायिक लोग जो है वे लोग कहते हैं सुख है अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूल वेदनीयम, हाँ? जब व्यक्ति को अनुकूलता, हाँ, की संवेदना होती है उसको सुख कहते हैं। और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जब प्रतिकूलता, हाँ, या प्रतिकूल संवेदना जब उत्पन्न होती है तो उसको दुख कहते हैं। ठीक है, कोई भी अनुभव, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु, हाँ, कोई भी पदार्थ हमारे लिए जब हमारे मन को जब अनुकूल लगता है तो ये जो एक मन के अंदर एक संवेदना उत्पन्न होती है कि ये मेरे लिए अनुकूल है, ठीक है, अच्छा लगा, तो इसको सुख कहते हैं। और प्रतिकूल वेदनीय अर्थात ये अच्छा नहीं लगा तो वो दुख है। ठीक है, तो अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ठीक है, तो जो हमको अच्छा लगा तो हम कहते हैं वो सुख है, और जो हमको अच्छा नहीं लगा तो वो हम कहते हैं दुख। ठीक है, हम्म। फिर ये जो सुख और दुख के विषय में ये कहा जाता है कि असलियत में
जो हमको सुख की अनुभूति होती है ना, ये सुख की अनुभूति हमेशा शांति में, ठीक है। हाँ, जब हम शांत हो जाते हैं तभी हमको सुख मिलता है, तभी हमको सुख का अनुभव होता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। हाँ? जो अशांत है उसको कहाँ सुख मिलेगा। तो शांति में ही सुख की अनुभूति होती है। और कैसी शांति होती है? कोई अगर अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है तो उसमें क्या शांति होती है, कैसे शांति आती है, ये भी समझने की बात है। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया मैंने एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा था, हमको बहुत अच्छा लगा। उसमें वो महात्मा जी कहते हैं कि कैसे मन शांत हो जाता है। कोई वस्तु जिसकी चाह है, जिसको मन चाहता है, जिसको मन समझता है कि वो वस्तु मेरे लिए अनुकूल है, और उस वस्तु की जब प्राप्ति हो जाती है, मान लीजिए उस वस्तु की जब प्राप्ति हो जाती है, तो उस वस्तु की प्राप्ति होने पर अभी नया कोई और क्या बोलते हैं, माने नई कोई और इच्छा उत्पन्न हुई नहीं, ठीक है। और एक इच्छा की पूर्ति हो गई, फिर नई इच्छा बनी नहीं है। और उस समय में वो जो एक अति एक माने कम क्षण के लिए कहिए, हाँ, उस समय होता क्या है ना, हमारी जो चेतना का जो आनंद है वो आनंद की स्फुरणा हो जाती है, ठीक है। वो आनंद की स्फुरणा हो जाती है, मन शांत हो जाता है। एक विषय की प्राप्ति में एक इच्छा की पूर्ति के बाद नई इच्छा बनी नहीं। ये जो बीच का जो टाइम पीरियड है, ये जो व्यवधान है, इस व्यवधान में हमारी चेतना का जो आनंद है वो असलियत में स्फुरित होता है। जैसे कभी खिड़की में कोई एक बहुत पतला गैप रहता है, और आप देखिएगा कभी सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में उसकी थ्रू, उस पतला एकदम जो खिड़की में गैप है, उस गैप के थ्रू जो लाइट आता है, जिस तरह से वो लाइट असलियत में खिड़की से नहीं, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि खिड़की से लाइट आ रही है, खिड़की से, हाँ, वो जो है हमको लाइट दिख रही है, बल्कि खिड़की से नहीं, वो लाइट तो आती ही है किससे ना, सूर्य से। वो सूर्य की रोशनी है, खिड़की के थ्रू वो रोशनी आती है, ठीक है। उसी प्रकार से मन की सतह में वो सुख का जो अनुभव होता है, वो सुख असलियत में कोई वस्तु से नहीं, कोई वस्तु से वो सुख हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। हम कहते हैं कि कोई अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में हमको सुख मिला, वस्तु की प्राप्ति से सुख नहीं मिलता है, बल्कि वस्तु की इच्छा खत्म हो जाती है जब उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, और इच्छा शांत हो जाती है और नई इच्छा बनी नहीं है। तो ये जो बीच का जो व्यवधान है, इस व्यवधान में हमको अपनी चेतना का आनंद जो है वो अनुभव हो जाता है। उस समय में, उस क्षण में हमको चेतना का आनंद प्राप्त हो जाता है।
तो असलियत में वही आनंद हमको मिलता है, न कि कोई वस्तु से हमको सुख मिलता है। सुख आता तो है अपने स्वरूप से, सुख और कहीं से नहीं आता है, वो अपने स्वरूप से ही आता है। और वही सुख का जो है इतना प्रभाव पड़ता है कि हम उसमें जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और हम उस सुख की बार बार कामना करते हैं। तो सुख ये है कि इच्छा के अभाव में, ठीक है, नई इच्छा की सृष्टि नहीं हुई है, और एक इच्छा की समाप्ति हो गई है, एक इच्छा की पूर्ति हो गई है, और इच्छा के अभाव में हमको सुख का अनुभव होता है। ठीक है, ये सुख है। तो इस तरह से जो है शास्त्र में इस सुख और दुख के ऊपर बहुत सारी व्याख्याएं आती है, बहुत तरह की जो है बातें आती है। मनुजी भी मनुस्मृति में कहते हैं कि सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणेन च सुख दुःखयोः। मनुजी स्मृति में कहते हैं सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ परवश माने परतंत्रता में दुख, परतंत्रता में दुख और स्वतंत्रता में सुख। हम स्वयं निर्णय ले सकें, हम स्वयं कुछ कर पाए, कोई भी वस्तु वो हमारे अधिकार में हो, तो उसमें सुख है, स्वतंत्रता। और जहां पर हमें ये अनुभव होता है, ये महसूस होता है कि मैं किसी के अधीन में हूं, किसी के नियंत्रण में हूं, तो वो दुख ही दुख होता है, वो दुख ही दुख होता है। और इसी को मनु जी कहते हैं ये सुख दुखयो हो एतत् समासेन लक्षणेन विद्यात्। ये सुख दुख का ये जो है ना एक ब्रीफ डेफिनेशन है,